नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पे। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा और इस पे जो कंटेंट रहेगा हमेशा हमेशा के लिए कैसा रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा जिसका नाम क्या है, नागरिकता संशोधन कानून। बात करेंगे CAA और A की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? CAA की। आखिर ये CAA जो एक्ट है ये कौन सा एक्ट है? ये हमारा जो एक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में से क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन कानून। ये तो हमने इसके बारे में क्या जाना, जो नॉर्मल सी बातें थी कि इसको कहते क्या हैं, नागरिकता संशोधन कानून। क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं। आखिर इस CAA को लाने से तो देश में जगह जगह पर आंदोलन हुए। अभी आपने देखा होगा, ये सुनने में कब आया था? सबसे पहले ये 2019 में सुनने में आया था। कब आया था सुनने में? सबसे पहले 2019 में सुनने में आया था, जिसमें शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी सारी गतिविधियाँ हुई। ठीक है, तो आखिर इसको लाने CAA की बात कर रहे हैं हम। जिस CAA की बात कर रहे हैं आखिर उसके आने पर एक कानून है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे ये जो हमारा CAA है, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो है क्या? तो पहले तो हम जानेंगे इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में मतलब तोड़ लिया नॉर्मल सा। पहले हम जानेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, क्या जानेंगे कि यह कानून क्या है। यह कानून क्या है, मतलब इसके तहत कौन सा कानून बना? क्या इससे मुस्लिम समाज के लोगों को खतरा है या उनकी नागरिकता पे खतरा है? ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो के अंत तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप संपूर्ण रूप से CAA को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अगर जब ये आया है तो किसी को क्या मिलेगा? फ़ायदा तो मिलेगा भाई। अगर गवर्नमेंट कोई नया नियम बना रही है, कोई नया कानून बना रही है, तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, है ना? तो हम देखते हैं किसे फ़ायदा मिलेगा, इसमें से किसे फ़ायदा मिलेगा भैया। और जब फ़ायदा मिलेगा तो एक चीज़ और है, किसी को लोग कहेंगे ना कि एक सिक्के के 2 पहलू। सही बात है। अगर हम देखेंगे इसमें किससे फ़ायदा मिलेगा और क्या देखेंगे, इसी में ही मुस्लिम समाज की जो नागरिकता है, किसकी? मुस्लिम समाज। जो मुस्लिम समाज की नागरिकता है, क्या वह समाप्त हो जाएगी? क्या उसे खतरा है? मुस्लिम समाज की जो नागरिकता है उस पर क्या खतरा है कोई? ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर एक चीज़ और आती है कि एक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर CAA को क्या करेंगे? लागू नहीं होने देंगे। क्या कहा? अपने यहाँ पर CAA को लागू नहीं होने देंगे। तो इसमें से एक कड़ी निकल के आती है, क्या कोई प्रांत या राज्य की बात कर रहा हूं, क्या कोई राज्य इसे रोक सकते हैं? क्या कोई राज्य इसे रोक सकते हैं? हम सिर्फ इनको जानेंगे कि आखिर ये जो CAA कानून है ये है क्या, और इससे किसको फ़ायदा मिलेगा,
और क्या मुस्लिम समाज की नागरिकता है उसको इस कानून से कोई खतरा है। अगर इस कानून से कोई खतरा है तो वो जानेंगे। क्या पश्चिम बंगाल ने कहा कि मैं सीएए को मान्यता नहीं दूंगा, इसे नहीं स्वीकार करूंगा। क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून में हस्तक्षेप कर सकती है बंगाल के अकॉर्डिंग, पश्चिम बंगाल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा हम लागू नहीं होने देंगे। तो इसी चीज़ पे क्या है, क्या कोई राज्य इसे रोक सकते हैं, हाँ या ना? क्या कोई राज्य इसे रोक सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बात आई थी किसकी, कानून की। तो भैया जो कानून है, क्या कानून, ये कहाँ कौन बनाता है, इसे बनाता कौन है? ये कानून जो बनता है हमारा कहाँ बनता है भैया? संसद में बनता है। किस में बनता है? संसद में बनता है। अब जब ये संसद में बन रहा है तो संसद में क्या है, ये कानून जो संसद में बन रहा है, संसद में क्या है, आपकी लोकसभा है, संसद में ही आपकी राज्यसभा है, और संसद का ही अंग क्या है, राष्ट्रपति। क्या कहा? संसद की का एक संसद में क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कोई भी कानून बनेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होगा तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह कानून क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक, अच्छा पहले हम जानेंगे ये जो नागरिकता वाला जो कानून है, ठीक है, इस बात को थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोकते हैं। हम जानेंगे कि ये जो नागरिकता का जो कानून है, क्या इससे पहले, कब से पहले, सीएए से पहले भारत में किस तरह से लोगों को नागरिकता मिलती थी? जन्म के आधार पर, है ना? और भी तरीके थे, कैसे कैसे मिलती थी, कौन सा अधिनियम था, क्या सारी चीज़ें थी। अब आप मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं 1947, 1947 की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1947 को क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, और भारत आज़ाद होने के साथ साथ ही क्या होता है, भारत का विभाजन भी देखने को मिलता है। अब भारत का विभाजन हुआ, किसमें हुआ, एक बना भारत और एक क्या बना, पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्से में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, दो भाग में डिवाइड था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत वालों ने जो अपना पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, इसको आज़ाद कराने के लिए काफ़ी चीज़ें चलाई, वो आप लोगों को पता है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और हाँ, 1947 में जो विभाजन हुआ था, इसमें भारत के काफ़ी लोग कहाँ गए, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लोग भारत भी आए। तो इन्हीं में हमें देखना है उन्हें नागरिकता कैसे मिली, ठीक है, उस समय की कंडीशन क्या थी, आज की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे अभी। ठीक, अब हमने क्या किया, हमारा देश जो था 1947 को विभाजन, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसी के साथ क्या होता है, भारत का विभाजन भी होता है। क्या होता है, भारत का विभाजन भी होता है। तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो जैसा कि बताया था, क्या होता है, भारत से लोग पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से लोग भारत भी आते हैं। ठीक, पाकिस्तान दो पार्ट में टूटा। हम बात करेंगे अपने यहाँ की 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, और इसमें प्रावधान है किसका, नागरिकता का भी प्रावधान है। तो इस नागरिकता का जो हमारा प्रावधान है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा किसमें है, ये जो हमारा नागरिकता का प्रावधान है, इसमें एक चीज़ों को लाया गया। 1955 की बात है। 1955 में क्या होता है, ये कहा गया, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे। तो 1955 में क्या था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955
लागू किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। अच्छा, इसमें लागू करने में भी क्या चीज़ें थी, शर्तें क्या थी कि अगर संपूर्ण विश्व से कोई व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है और 14 सालों में से 11 वर्ष 14 वर्ष में से 11 वर्ष अगर वह क्या करता है, भारत में बिताता है, भारत में रहता है, अगर वह 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रह लेता है तो उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस भारत में रहता है तो उसे क्या मिलेगी, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये चीज़ हम लोग जान गए। कौन से तहत के जाना, 1955 का अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक, ये क्या था, ये संसद के थ्रू हुआ था। ये तो सबको पता है, जो भी नियम बनता है कहाँ से बनेगा, संसद के अनुसार बनेगा कानून। तो ये कैसा था, उनको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसा किस लिए था, ये जो चीज़ थी ये कैसी थी, सभी धर्मों के लिए थी, सभी धर्मों के लिए। सभी धर्मों के लिए ये चीज़ थी हमारी। जब ये चीज़ सभी धर्मों के लिए थी तो फिर ये CAA क्यों आया, है ना। अच्छा, इस CAA को लाने के पीछे भी कई सारे कारण थे। जैसे हम भारत सरकार के सामने कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे थे। अच्छा, कैसे आंकड़े आ रहे, बात को समझना। भारत सरकार के सामने जो आंकड़े प्रस्तुत हो रहे थे वो हमारे कहाँ से थे, हमने कहा ये हमारी भारत सरकार, ठीक, इसके सामने एक आंकड़ा आया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अभी मैं इन 3 की बात कर रहा हूँ, 3 की, ठीक है। अभी इसमें और जोड़ेंगे, इसमें अभी हम श्रीलंका जोड़ेंगे, म्यांमार जोड़ेंगे, और बढ़ाई देते हैं किसका, फिर हमारा क्या था, श्रीलंका और म्यांमार, इनकी बात होगी साथ में, ठीक। भारत सरकार के सामने क्या था, ये आंकड़े आए कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक की बात हो रही है वो अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, ठीक। मतलब 6 धर्म के जो लोग थे, कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी। ये कितने धर्म हुए, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने धर्म के लोग थे, 6 धर्म के जो लोग थे, इनका क्या था, ये अल्पसंख्यक थे। कैसे थे, अल्पसंख्यक थे। तो एक देश सुना होगा इजराइल, आपने क्या सुना, एक देश का नाम सुना है, इजराइल, ठीक। इजराइल क्या कहता है, इजराइल कहता है विश्व के किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में अगर कोई यहूदी है, कौन है, यहूदी, विश्व के किसी भी देश में किसी भी कोने में यहूदी है तो उसकी सहायता के लिए हमेशा इजराइल क्या रहता है, तैयार रहता है, उसे नागरिकता देने के लिए तैयार रहता है, कहता आ जाओ हम तुम्हें देखेंगे, ठीक। तो हमने क्या कहा, इन देशों में रहने वाले कौन, अल्पसंख्यक समाज जो था, ठीक, ये क्या हो रहा था, ये अल्पसंख्यक समाज जो था, अल्पसंख्यक, ये 6 धर्म की बात हो रही है, खासकर इन 3 देशों में, अभी तो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि जो लागू हो रहा है CAA वो इन 3 देशों के लिए लागू हो रहा है, ठीक। क्या श्रीलंका में नहीं है, श्रीलंका में भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, और म्यांमार में भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जो लागू हो रहा है वो भी 3 के लिए हो रहा है। तो अभी इनकी बात करूँगा, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं इन 6 धर्मों से रिलेटेड, तो उन पर क्या हो रहा था, इन अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किया जा रहा है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा। बहुसंख्यक लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित मतलब, जैसे प्रताड़ित करने का मतलब है उनसे
ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराना, ठीक है, उनकी सांस्कृतिक परिवर्तन कराना, इस तरह से लोगों को क्या किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो भारत सरकार, ठीक है, जो क्या करती है, सनातन धर्म को मानती है, ठीक, कहती है कि जितने भी हिंदू हैं, ठीक, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये जो 6 धर्म के लोग हैं, ये लोग कहाँ कहाँ पे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, यहाँ पर जो इनकी अल्पसंख्यक संख्या है, ये लोग चाहें तो भारत आके शरण ले सकते हैं, हम उन्हें नागरिकता देंगे, ठीक। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। पहले बात क्या हुई थी कि जब लोग यहाँ पे आते थे, 11 वर्ष बिताते थे, तो जैसे कोई बांग्लादेश से व्यक्ति आया, भारत में चला आया, अब वह भारत तो आ गया, लेकिन भारत में आने के साथ उसके साथ क्या होता है, उस पर कई प्रकार के केस लग जाते हैं। क्या होता है, उन पर कई तरह के केस लग जाते हैं, जैसे सीमा उल्लंघन किया तो उनसे क्या होता था, जब उन पर केस लग गए तो उन्हें भारत में जो नागरिकता मिलेगी, ठीक है, उनमें समस्या, ठीक, उन्हें सुख सुविधाओं से समस्या, भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित, मतलब कई तरह के केस थे जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात है नागरिकता प्राप्त तो हमें 1955 से ही हो रही है ना। अब भाई हमारा जो ये एक्ट था 1955 वाला, इसमें हमने क्या बताया, 14 में से 11 साल रह लो, सभी धर्मों के लिए कैसा था, बराबर था, सभी धर्मों के लिए कैसा है, बराबर है, भैया आराम से, मतलब सभी धर्मों के लिए कैसा है, बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा ये बहुसंख्यक ये जो हमारे अल्पसंख्यक जो थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, इनमें ये जो टाइम 11 वर्ष था, इसमें रिलैक्सेशन किया है। इसमें क्या किया है, सिर्फ रिलैक्सेशन किया है, उन्हें थोड़ी सहूलियत दे दी है कि भैया चलो हम तुम्हें थोड़ी आराम दे रहे हैं, आप आराम से वर्क कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, तो इन्हें एक सुझाव दिया गया, जो हमारा मतलब ये जो भारत नियम, ये जो हमारा, हमने क्या देखा, जब इन्होंने नागरिकता जो प्राप्त थी, जो हमें नागरिकता प्राप्त थी 1955 से, नागरिकता प्राप्त, कौन से अधिनियम से थी, 1955 के अधिनियम से क्या थी, नागरिकता प्राप्त थी। तो हमने क्या किया, इसमें संशोधन किया। इसमें क्या संशोधन किया, पहले इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति 14 वर्ष में से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, यही तो था। हमने इसमें क्या किया, संशोधन किया, 1955 वाले में संशोधन किया। और संशोधन में हमने क्या किया, संशोधन में हमने देखा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे, कहाँ से, इस संशोधन में हमने क्या किया, जो टाइम पीरियड था, मतलब जो समय अवधि थी, उसमें छूट दी, उसमें रिलैक्सेशन दिया 6 धर्मों के लोगों को, ठीक है। इसको कितना कर दिया, 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की अवधि को कर दिया, कि मतलब जो 6 धर्म के लोग होंगे, जो 6 धर्म के लोग होंगे, कौन कौन से, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और कौन बचा, बौद्ध, मतलब ये जो 6 धर्म के लोग होंगे, इनको भारत में अब 11 वर्ष न बिताकर सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष ही बिताने होंगे। 5 वर्ष इन्होंने अगर बिता लिए तो इनको क्या होगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 1955 जो पहले का हमारा नियम था, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसमें क्या होता था, जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से जो लोग आते थे, उन पर केस लगा दिए जाते थे, कई तरह के केस लग जाते थे, सीमा उल्लंघन के क्षेत्र, तो उन पर क्या होता था, तुम्हें भारत में मिलने वाली जो सुविधाएं होती थी उनसे वंचित हो जाना पड़ता था। लेकिन इस संशोधन में इन्होंने क्या कहा, इस संशोधन में इन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ चुका है वह क्या करेगा, मतलब इस डेट तक जो भारत आ गया है, अब वह 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ चुका है, वो क्या करेगा, 11 वर्ष की जगह सिर्फ 5 वर्ष भारत में रहेगा और नागरिकता ले लेगा।
कब तक? 14 दिसंबर 2014 तक की बात हो रही है, इससे पहले की नहीं। मतलब यहाँ तक जो आ गया है, इसके बाद की हम बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 2019 में भारत में आया तो 2024 के उसी टाइम पीरियड पे उसे क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी किन्हें? ये जो भारत की नागरिकता मिलेगी किन्हें मिलेगी? इन 6 धर्मों के लोगों को मिलेगी, जो हमारे बांग्लादेश से आए हों, पाकिस्तान से आए हों और अफगानिस्तान से आए हों। सिर्फ इन्हीं को मिलेगी। ठीक है, ये अवध इन्होंने क्या कर दी? सिर्फ टाइम पीरियड में क्या किया है? रिलैक्सेशन किया है। ठीक, अब हमने इसके आगे हमारी बात जो थी कि नागरिकता से जुड़े जो प्रावधान थे, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी है, इसको भी चैलेंज किया जाएगा। जो इन्होंने सीएए बनाया है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। बहुत से लोगों के द्वारा सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ठीक, क्योंकि अब हम समझ लेंगे कि हमारा नागरिकता का प्रावधान है क्या। नागरिकता से जुड़े प्रावधान, हम किसकी बात करेंगे? नागरिकता से जुड़े प्रावधानों की बात करेंगे कि आखिर नागरिकता से जो जुड़े हुए जो हमारे प्रावधान होते हैं वो क्या है, इनका अधिकार किसको है। क्या नागरिकता से जो जुड़े अधिकार हैं उनका अधिकार राज्य को है? तो जो नागरिकता से जुड़े अधिकार होंगे इसमें राज्य को कोई अधिकार नहीं है। इसका अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को अधिकार प्राप्त है। ठीक, कैसे? संसद को क्या प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है। तो संसद क्या है हमारी? लोकसभा में, संसद में लोकसभा आती है, संसद में राज्यसभा आती है और संसद में ही क्या है हमारा? राष्ट्रपति भी है। तो हम जिस सीएए की बात कर रहे हैं यह 9 दिसंबर 2019 में सर्वप्रथम लोकसभा में लाया गया और यहाँ से क्या हो जाता है? ये पास हो जाता है। जब ये यहाँ पे पास हो गया तो ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में लाया गया और ये राज्यसभा से भी क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसके बाद अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति भी क्या दे देते हैं? इसको अपनी मंजूरी दे देते हैं, इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और यह जो बिल, सीएए बिल जो लाया गया था, ये क्या हो जाता है? ये हमारा जो हमारा ये सीएए बिल लाया गया था, ये बिल हमारा पास हो जाता है। किस में पास हो जाता है भैया? संसद में पास हो जाता है और क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है। और जब ये कानून बन गया तो क्या थी? कानून बन गया तो बाकी क्या था? एक कानून बन गया इसके लिए। लेकिन अभी क्या थी? इसकी घोषणा होनी बाकी थी। घोषणा मात्र बची थी कि कब से लागू होगा। घोषणा मात्र शेष रह गई थी, शेष रह गई। पारित हो गया, कानून बन गया। कब बना? 12 दिसंबर 2019 को बना, मगर इसकी घोषणा नहीं की गई कि कब से लागू होगा। तो जो अब जब ये घोषणा की गई है, जो हमारा नियम है, ये जो हमारा कानून है, ये कब से लागू होगा? ये हमारा कब से लागू होगा? मार्च 2024। कौन सी मार्च 2024? वो भी 11 मार्च 2024 में लागू होगा। 11 मार्च 2024 में इस सीएए को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, लागू किया। ठीक, अब जब इसको लागू किया तो संविधान में इसको चैलेंज किया गया था। कैसे मतलब किस तरह से चैलेंज किया गया? इसको संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत इसको क्या किया गया? चैलेंज किया गया। क्या कि समानता का अधिकार है कि भारत में 6 धर्मों के लोगों को आपने क्या किया? नागरिकता देने का प्रावधान बना दिया। तो आखिरकार मुस्लिम समाज के साथ ही भेदभाव क्यों, है ना? तो इसमें एक चीज़ जानते हैं, किसी भी देश को, ठीक है, किसी भी देश को
पूरा अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसे अपने देश का नागरिक बनाना चाहता है और किसे नहीं बनाना चाहता है। ठीक, यह निर्णय स्वतंत्र रूप से उस देश पर डिपेंड करता है। तो चलो ये तो हो गया इनका, इन्होंने अपना जो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी लोगों ने चैलेंज किया है। ठीक, लेकिन क्या इस तरह कभी भी कोई कानून बनाकर हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी? क्या हुआ, जैसे आज CAA आया तो कल को CAA आएगा, कोई और एक CAA की तरह भविष्य में कोई भी क्या आया, नियम आया और उसने क्या कहा, आपकी नागरिकता समाप्त होती है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। नागरिकता समाप्त हो सकती है, मगर ऐसे नहीं कि आपने कोई कानून बना दिया CAA की तरह और हमारा क्या हो गया, हमारे भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, नागरिकता ऐसे समाप्त नहीं होती है। अब हमने क्या देखा, जो हमारा संशोधन हुआ 1955 में, जो 1955 का जो अधिनियम था हमारा, 1955 का जो अधिनियम था नागरिकता का, उसमें जो संशोधन हुआ, क्या इसमें हमारा प्रभावित होगा मुस्लिम समाज? क्या इस मुस्लिम समाज की नागरिकता को छीना जाएगा? बिल्कुल नहीं छीना जाएगा। क्या हमारे इसमें जिन लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ऐसा भी नहीं है। ठीक, जब भविष्य में यही बात आती है कि अगर अभी CAA लाए हो तो हो सकता है कल आप भविष्य में क्या करो, भविष्य में कोई CAA जैसे NRC लाओ और क्या कर दो, नागरिकता समाप्त कर दो। ठीक है, कि भैया अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कि अपने प्रमाणित करो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। CAA जो है NRC के बारे में कोई भी बात नहीं कहता है कि भविष्य में वो कभी भी ऐसी कोई चीज़ लाएगा, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। CAA क्या है, ये हमारा नागरिकता देने के लिए बनाया गया है उन 6 धर्मों को जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें बहुसंख्यकों द्वारा क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यह उन लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया है, न कि किसी की नागरिकता को छीन लेने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक, अब होता क्या है, जो लोग भारत आए, कहाँ से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, 3 देशों से ये लोग जो भारत आए हैं। ठीक, और यहाँ पर आएंगे तो जो मुस्लिम समाज है उनके लिए भी आज भी नागरिकता के द्वार खुले हुए हैं। वो आसानी से नागरिकता यहाँ की ले सकते हैं, जैसे पहले ले रहे थे उसी तरह नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो संशोधन हुआ है ये सिर्फ 6 धर्मों के लोगों के लिए हुआ है, बौद्ध, सिख, हिंदू, ईसाई, जैन और पारसी। इन 6 धर्मों को टाइम पीरियड में रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप कम समय में भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक, अब आगे जानेंगे कि आखिर क्या है, इसको कौन लागू करेगा, अपने राज्य में कौन लागू करने से रोक सकता है, कौन लागू करने से नहीं रोक सकता, ये चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे। एक असम समझौता हुआ था। क्या हुआ था? असम समझौता। क्या है ये असम समझौता? असम समझौता क्या कहता है? असम समझौता कहता है अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक से अर्थ है कि उसको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त है, तो असम राज्य उसे अपने यहाँ नहीं रहने देगा, निकाल देगा। ठीक, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, जहाँ पर NRC लागू होगा, वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, NRC में नागरिकता जो होती है वो क्या होती है, प्रमाणित होती है। ठीक, कि हाँ हो या नहीं। अच्छा, और CAA क्या है? CAA जो होता है पुनः नागरिकता प्रदान नहीं करता। जो CAA जो है ये क्या है, पुनः नागरिकता प्रदान नहीं करता है। जिसको पहले ही मिल गई वापस क्या दोबारा कैसे प्रदान नहीं करता। ठीक, NRC क्या करता है,
आपकी प्रमाणित करता है। ठीक, वो एनआरसी का मैटर है, हम सीएए की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात आती है कि हम नागरिक हो कैसे सकते हैं, भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। हम क्या होने चाहिए, हम किसी वंश से, हाँ, कि हम उस वंश से थे। हमने क्या कराया, अपना पंजीकरण कराया। ठीक, हमने देशीकरण कर लिया, और क्या हुआ, हमने समावेशन कर लिया। क्या कर लिया, समावेशन कर लिया। इनके तहत हम क्या करेंगे, नागरिकता ले सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने क्या, अब हम जानेंगे कैसे कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से है, क्या चीज़ें हैं, भारत में आ रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी। तो एक जब भी कोई व्यक्ति कहाँ से आएगा, किसी भी देश से आता है, तो उसके पास क्या होगा, पासपोर्ट होगा। क्या होगा, पासपोर्ट होगा। अब इस पासपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा कि वह व्यक्ति जो है कौन से देश से आया है। तो वो कहाँ आया, हमारे भारत आया। अब भारत का काम क्या होगा, उसको देखना होगा। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर आया और उसने क्या कहा कि हम भैया आपके यहाँ नागरिकता लेना चाहते हैं, तो भारत कहेगा ठीक है भैया, हम आपको नागरिकता देते हैं। जो हमारे यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान है आप उसे फॉलो करिए। आपको क्या करना होगा, हमारे यहाँ पर 11 वर्षों के लिए रहना होगा। कितने वर्षों के लिए, 11 वर्षों के लिए रहना होगा। मगर अगर उसी कंडीशन में कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है या अफ़गानिस्तान से आ रहा है और उसके अलावा इन 6 धर्मों से संबंधित है, किनसे, इन 6 धर्मों से संबंधित है, तो उसके लिए ये जो 11 वर्ष थे, ये समय कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 वर्षों के लिए उसको भारत में रहना होगा और उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि वह अल्पसंख्यक होगा। कहाँ का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। जो वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा होगा उसे यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि भैया मुझे प्रताड़ित किया गया है, जिस वजह से हम भारत की नागरिकता यहाँ वहाँ से आके यहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक, और ये जो हमारे जितने भी प्रावधान हैं ये कहाँ लागू नहीं होते हैं, ये हमारी जो राज्य 6ठी अनुसूची में आते हैं, जो राज्य हमारे 6वीं अनुसूची में आते हैं, जो राज्य 6ठी अनुसूची में आते हैं वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक, फिर एक आता है, आप कभी असम गए हो, असम में आपको आईएलपी लेना पड़ता है। आईएलपी क्या होता है, इनर लाइन परमिट। ये क्या होता है, इनर लाइन परमिट। जब आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो आपको बताना होगा कि आप यहाँ किस लिए आए हो, क्या काम है और यहाँ पर कितने दिनों तक रुकोगे और कब वापस जाओगे। वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। तो ये किससे है, ये आईएलपी जो है आपका इनर लाइन परमिट है। अरुणाचल प्रदेश में जाने पर इसको ये हमें चाहिए होता है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, क्या कोई राज्य हमारे इस सीएए को रोक सकता है, जो हमारी संसद ने नियम बनाया है, सॉरी ये जो कानून हमारी संसद ने बनाया है, क्या इसे कोई राज्य रोक सकता है? क्या कोई राज्य सीएए को लागू नहीं करेगा अपने राज्य में, या रोक सकता है? एक ही बात है, रोक सकता है, नहीं। आंसर क्या होगा आपका, नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। बताया था कि कानून बनाने का जो अधिकार है संसद द्वारा, संविधान के द्वारा किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, न कि राज्य को। तो जब वह बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा पास हुआ, तो वो क्या बन गया, कानून बन गया। और उसको अमल में भी लाना है। आप उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करिए, देखा जाता है बाद में उसका क्या निर्णय आएगा। लेकिन कोई भी राज्य सीएए को लागू होने से नहीं रोक सकता है। तो वेस्ट बंगाल में कहा गया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो भैया उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनकी वोट बैंकिंग है वो।
अपने वोट बैंकिंग के लिए बोला, ठीक है, वो उनका राजनीतिक एजेंडा है, अपना वो लोग जाने। हम ये जानेंगे क्या मुस्लिम समाज को इस सीएए से मुस्लिम समाज को कोई खतरा है? नहीं खतरा है। क्या उनकी नागरिकता को खतरा है? इस सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकता जो कानून है उससे मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है, उससे उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। जिस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर दी गई है उसे भी कोई खतरा नहीं है। बस ये क्या कहता है, ये उन 6 धर्म के लोगों को रिलैक्सेशन देता है कि हाँ भैया आप आइए, आपको 11 की जगह सिर्फ 5 साल में हम नागरिकता दे देंगे। हम सब पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सीधा सीधा चैलेंज जो रहेगा वो प्रशासन को रहेगा और केंद्र सरकार को रहेगा। किसको रहेगा भैया? प्रशासन को देखना होगा और किसको देखना होगा? केंद्र सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। अरे भैया ये क्या बात हुई, प्रशासन क्यों देखेगा? देखना तो हमें है ना। हम अच्छा नहीं, प्रशासन के सामने ये चैलेंज होगा कि कोई व्यक्ति, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगा कि मुझे प्रताड़ित किया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ समझने के लिए, जानने के लिए, छानबीन करने के लिए प्रशासन के सामने क्या होगी? कड़ी चुनौती होगी। और केंद्र सरकार के सामने क्या चुनौती होगी? जो अपना दक्षिण भारत है इसमें जो तमिल लोग रहते हैं उनका कुछ हिस्सा आपने देखा होगा श्रीलंकाई विवाद के कारण, तो वो भी कहेंगे जैसे आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धर्मों को दिया है वैसे आप श्रीलंका को भी दे सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को कौन देखा? केंद्र सरकार को अपने फैसले लेने होंगे, प्रशासन को अपने फैसले लेने होंगे। तो चुनौतियां किनके सामने हैं? केंद्र सरकार के सामने हैं और प्रशासन के सामने हैं। भारत के किसी भी धर्म के लोग को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो लोग भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं और जो वो विशेष 6 धर्मों से आते हैं, सिर्फ उनको टाइम पीरियड में रिलैक्सेशन दिया गया है। आपकी नागरिकता इससे नहीं छीनी जा सकती, ठीक, आपके अधिकार इससे नहीं छीने जा सकते, ठीक है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। एग्ज़ाम में आएगा कि अगर जो ये हमारा लोकसभा में कब लाया गया, तो लोकसभा में ये कब लाया गया? 9 दिसंबर 2019 को लाया गया और 11 दिसंबर 2019 को ये कहाँ पहुँचा? लोकसभा पहुँचा, सॉरी राज्यसभा पहुँचा पास होके। राज्यसभा के बाद अगले ही दिन ये राष्ट्रपति के पास पहुँचा और राष्ट्रपति ने भी इसको क्या कर दिया? पारित कर दिया, ठीक है। तो फिर ये लागू कब हुआ? इसकी घोषणा मात्र रह गई थी ना, तो ये लागू होता है 11 मार्च 2024 को। जो चुनावी एजेंडा है वो क्या कर रहे हैं वो जाने, उनके राजनीतिक महत्व हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो ये सीए था ये पूरा इतना ही कंप्लीट होता है। सीए के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना बताई हो। परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से, राजनीति के परिप्रेक्ष्य से नहीं, परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से जो सीएए है उसको हमने वास्तविकता में क्या सीएए है वो हमने देख लिया है, समझ लिया है। उसके बाद ही हम इन चीज़ों पे पहुँचे हैं। तो आगे भी इसी तरह की क्लास पाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा और आगे मिलते हैं फिर अगले सेशन में नई चीज़ के साथ।